फ्रेंड्स, आज का हमारा पेपर है पेपर JEE का पेपर है 24 फेब को शिफ्ट वन का ये पेपर है, राइट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इफ टू आइडेंटिकल कैपेसिटर वंस कनेक्टेड इन सीरीज, so C equivalent is equal to C1 and once connected in parallel C equivalent is equal to C2, then find ratio। तो पहले मैं ड्रॉ करूंगा अपना सीरीज कनेक्शन। तो पहला कैपेसिटेंस ये है, सेकंड कैपेसिटेंस, राइट। दोनों सीरीज में, सीरीज कनेक्शन मतलब कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस कैपेसिटर्स। तो तब C इक्विवेलेंट C1 इज इक्वल टू मिलेगा C/2। फिर आता है पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में दो कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पर दोनों कनेक्शन के बाद पैरेलल कनेक्शन मतलब के सम ऑफ कैपेसिटेंस, तो C2 इज इक्वल टू 2C होगा। अब दोनों का रेशियो लेना है C1 अपॉन C2। तो C1 इज C/2 एंड C2 इज 2C। तो एक तो CC कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1/4। तो ऑप्शन नंबर 4 1/4 इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर आप क्यूब पे देखोगे तो एक वर्टाइसिस सिर्फ ऐसा है कि जिसमें -Q चार्ज है, बाकी सारों में पॉजिटिव Q चार्ज है। तो सिमेट्री की वजह से, राइट, यहाँ पर अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो पहले तो जो डिस्टेंस होगा वो 3a² होगा। तो यहाँ पर -2Q एक्चुअली फॉर्मूला इज, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो माइनस देन Q अपॉन 4πε0, राइट। क्योंकि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं सेंटर पे। तो -Q अपॉन 4πε0 इनटू सेंटर पे मिलने वाला फील्ड। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से पीछे वाला जो वर्टाइसिस कनेक्ट करूँ तो वो डिस्टेंस मुझे मिलेगा 3a²। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला। और यहाँ पर उसका कुछ यूनिट वेक्टर होगा, मतलब कि n हैट, राइट, उसका यूनिट वेक्टर। तो माइनस यहाँ पर Q, राइट, अपॉन 4πε0, राइट। अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पर 4πε0, राइट, तो जो चार्जेस होंगे वो चार्जेस यहाँ पर आ जाएगा 8 Q चार्जेस, क्योंकि यहाँ पर टोटल Q चार्जेस है। सिमेट्री की वजह से अगर मैं एज्यूम करूँ कि वहाँ पर भी पॉजिटिव Q चार्ज था तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने एक के अकॉर्डिंग लिखा, सिर्फ एक चार्ज एक वर्टाइसिस से लेकर सेंटर पर, बट हमारे पास टोटल चार्जेस है 8। तो 8Q अपॉन 4πε0 3a²। अब बात करेंगे n हैट यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर और कुछ नहीं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल है, इसी वजह से I हैट प्लस J हैट प्लस K हैट, और डिनोमिनेटर में उसी का स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट। तो 1² प्लस 1² प्लस 1² तीनों का सम होगा √3। तो ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं उसका आंसर लिखूं, आंसर इज इक्वल टू, तो 4 2 जा, राइट, तो -2Q अपॉन πε0 3√3 इंटू a², राइट, और फिर इंटू आएगा यहाँ पर a², और फिर यहाँ पर ऊपर एज इट इज ब्रैकेट I हैट प्लस J हैट प्लस K हैट आएगा, राइट। तो ये आंसर किससे मैच हो रहा है? तो यहाँ पर मैच हो रहा है ऑप्शन 1 से, सो दैट इज अवर आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन अ ट्रांजिस्टर इफ इंक्रीज इन एमीटर करंट इज 4 मिली एमीटर एंड करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कलेक्टर करंट इज 3.5 मिली एमीटर, फाइंड बीटा। तो पहला तो एमीटर करंट मतलब कि डेल्टा IE दिया है, डेल्टा I इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर 4 मिली एम्पियर लिख लेते हैं। फिर कलेक्टर के लिए डेल्टा IC इज इक्वल टू 3.5
मिली एम्पियर, राइट, तो दैट इज मिली एम्पियर। नाउ अल्फा जो कि करंट गेन है, अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई। अब यहाँ पर अल्फा क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल बीटा फाइंड करना है, बीटा, तो अल्फा की जरूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से 3.5 मिली एमीटर अपॉन 4 मिली एमीटर, मिली कैंसल, सो दैट विल बिकम 7.8, 7/8, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बीटा की फॉर्मूला क्या है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 7/8 अपॉन 1 माइनस 7/8, तो आंसर मिलने वाला है एट लास्ट 7। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, सो दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू 1/3 एंड इट्स गिवन दैट एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू W, फाइंड I मैक्सिमम अपॉन I मीन, राइट। तो यहाँ पर W1 अपॉन W2 विड्थ है, इट्स गिवन दैट एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू W, तो एम्पलीट्यूड भी यहाँ पर सेम होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1/3, राइट। तो अगर A1 इज इक्वल टू x है तो ऑटोमेटिकली A2 इज इक्वल टू उसका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x। तो अब इंटेंसिटी फाइंड करनी है, I मैक्सिमम, उसकी फॉर्मूला है I मैक्स अपॉन I मिनिमम। तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू फॉर्मूला है A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर A1 माइनस A2 होल स्क्वायर आएगा, तो इज इक्वल टू A1 प्लस A2 x प्लस 3x 4x स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 3x तो माइनस 2x होल स्क्वायर, राइट। सो इज इक्वल टू 16 अपॉन 4, क्योंकि x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4 अपॉन 1, मतलब कि 4 हैज टू 1, सो करेक्ट आंसर होगा थर्ड, दैट इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ अ स्मॉल ब्लॉक of mass m is placed gently on capital M when it is passing through its mean position, find its new amplitude of SHM if initial amplitude is capital A। so यहाँ पर velocity at mean position so वो होगी A into ओमेगा, राइट। और कंजर्विंग मोमेंटम, सो कंजर्विंग मोमेंटम वो होगा कैपिटल M मास A इंटू ओमेगा 0 इज इक्वल टू M प्लस M इंटू V डैश, राइट। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला हो जाएगी। तो V डैश को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो V डैश इज इक्वल टू कैपिटल M A ओमेगा 0 अपॉन कैपिटल M प्लस M, राइट। तो यहाँ पर V डैश होगा, सो इज इक्वल टू A डैश की फॉर्मूला, तो A डैश अंडर रूट ऑफ K अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, सो दैट्स अवर V डैश। अब A डैश को सब्जेक्ट बनाएंगे तो A डैश इज इक्वल टू, A डैश सब्जेक्ट इज इक्वल टू, तो M इंटू A अंडर रूट क्या होगा K अपॉन कैपिटल M अपॉन M प्लस M, राइट। तो ये फॉर्मूला बचेगी और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर इनटू मल्टीप्लिकेशन में एक और टर्म आएगी एंड दैट इज अंडर रूट कैपिटल M प्लस स्मॉल m, राइट, अपॉन कैपिटल K। अब थोड़ा सा चेंज होके यहाँ पर अंडर रूट एक आ जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर A डैश इज इक्वल टू बचेगा, A डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M अपॉन M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल A। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सो ऑप्शन नंबर 2 मैच हो रहा है, सो दैट इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रॉम गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हो कि v इज इक्वल टू, पहला है नेगेटिव स्लोप,
तो एम टी प्लस सी लिखेंगे, माइनस एम टी प्लस सी, नेगेटिव स्लोप है क्योंकि ग्राफ नीचे जा रहा है। सो तब डी वी बाई डी टी क्या होगा, डी वी बाई डी टी तब होगा माइनस एम, क्योंकि नेगेटिव में स्लोप जा रहा है, और उसके बाद जो ग्राफ है उसमें स्लोप पॉजिटिव जा रहा है, बट जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है क्योंकि थोड़ा सा पार्ट उसका नेगेटिव में है यहाँ पर। तो एम टी माइनस सी, तो तब डी वी बाई डी टी यहाँ पर मिलने वाला है पॉजिटिव इज इक्वल टू एम। तो एक्सीलरेशन कुछ हद में कांस्टेंट होगा क्योंकि वेलोसिटी और टाइम वहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो एक्सीलरेशन पहले तो कांस्टेंट होने वाला है, तो 1 और 3 में से कोई एक आंसर होगा। अब पहला हमें नेगेटिव मिल रहा है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव में ही होगा, राइट। सो पहला नेगेटिव और फिर पॉजिटिव और एक्सीलरेशन कांस्टेंट, सो थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन में two stars are rotating about their common center of mass, find the period of revolution of mass m about center of mass। तो यहाँ पर पहले तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स g m 2m अपॉन डी स्क्वायर, सिंपल सा फोर्स है, फोर्स फॉर्मूला। अब दोनों रोटेट हो रहे हैं, रोटेशन मतलब कि वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी एग्जर्ट होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब कि m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर होगा 2d/3, दोनों मास के अकॉर्डिंग, दोनों मास का सम, और यहाँ पर डिस्टेंस, राइट। तो अब यहाँ पर एक मास कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, राइट। तो बाकी बचा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी बचा 3gm स्मॉल m अपॉन d, और डी स्क्वायर इंटू डी होगा तो डी क्यूब हो जाएगा। अब ओमेगा फाइंड करें तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3gm अपॉन डी क्यूब। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो ओमेगा की एक वो फॉर्मूला है 2 अपॉन टी, तो 2 अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3g इंटू एम अपॉन डी क्यूब। टी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो t इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ, तो t इज इक्वल टू फॉर्मूला की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 2 पाई अंडर रूट में अब डी क्यूब ऊपर आ जाएगा और 3gm नीचे आ जाएगा, तो डी क्यूब अपॉन 3 इंटू जी इंटू एम, राइट। सो दैट इज अवर फॉर्मूला पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। सो कौन से ऑप्शंस में मैच हो रहा है, तो ये ऑप्शन में मैच हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, सो दैट इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड रिलेशन बिटवीन मॉड्यूलस इफ वाई यंग मॉड्यूलस के बल्क मॉड्यूलस इटा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से एक ऑप्शन फिट बैठता है जो कि k इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू ईटा इंटू वाई अपॉन 9 इंटा माइनस 3y, राइट। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन दिस थ्री, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, अगले क्वेश्चन में सर्किट इज गिवन, फाइंड Vx माइनस Vy। तो Vx माइनस Vy फाइंड करना है, तो पहले मैं सर्किट का करंट फाइंड करूंगा, करंट I इज इक्वल टू V अपॉन आर, सिंपल फॉर्मूला है V अपॉन आर, रेजिस्टेंस, राइट। V, तो यहाँ पर दो बैटरीज है और दोनों एक दूसरे का अपोज कर रही है क्योंकि टर्मिनल्स प्रॉपर मतलब के अपोजिटली कनेक्टेड है, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 प्लस 8 10, सो 6 माइनस 4 2/10, 2/10 means 1/5, 1/5 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पर, उसको Vx से स्टार्ट करते हैं, Vx, फिर आगे बढ़े तो आगे एक बैटरी आएगी, उसका लास्ट टर्मिनल पॉजिटिव है 4 वोल्ट का, तो इसलिए पॉजिटिव साइन 4, देन 8 ओम आया। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट होगी क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव जो भी बैटरी का ईएमएफ ज़्यादा होगा उसी की तरह से करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट फ्लो अपोजिट मिल रहा है, दैट्स वाई पॉजिटिव साइन, रेजिस्टेंस इनटू करंट, करंट कितना है हमने फाइंड किया 1/5, राइट। फिर आगे बढ़े y पर पहुंचे तो जहां पर पहुंचे वो लिख लेना है वोल्टेज,
तो अब Vx माइनस Vy और उसकी मॉड वैल्यू फाइंड अगर करनी हो तो अब साइन के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ ऐड कर देना है। तो 8/5 प्लस 4 दैट विल बी 5.6 वोल्ट। सो आंसर होगा 5.6 वोल्ट। ऑप्शन 1 से मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वर्क इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा स्क्वायर डॉट ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टी टेम्परेचर, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ बीटा। ओके, तो यहाँ पर पहले हम लोग अल्फा का डायमेंशन फाइंड करने वाले हैं। तो उससे पहले यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल में जो भी टर्म है वो डायमेंशन लेस हो जाएगी, और वो टर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, तो वो हमारा डायमेंशन लेस है, डीएल डायमेंशन लेस। तो x मतलब कि लेंथ हुआ, x मतलब कि लेंथ, तो वहां पर मैं L2 लिख सकता हूं, राइट। अब अल्फा को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो डायमेंशन लेस की जगह पर अल्फा और यहां पर KT आ जाएगा। तो अल्फा का डायमेंशन अब हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहां पर KT है, तो मैं एक फॉर्मूला रिकॉल करूं, KT हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग लिख रहे थे 3/2 KT, राइट। सो 3/2 KT, अब 3/2 और 1/2 तो डायमेंशन लेस हो गए, तो KT की जगह में मैं mv स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये एक फॉर्मूला थी। तो अब मैं L स्क्वायर अपॉन यहाँ पर लिख सकता हूँ m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा का अब डायमेंशन फाइंड करेंगे तो अल्फा L2 m-1 L-1 t, सॉरी यहाँ पर वी स्क्वायर है तो L-2 T2, राइट। तो वो फॉर्मूला होगी। अब इज इक्वल टू L2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा m-1 T2, तो ये हो गया अल्फा का डायमेंशन। अब अल्फा का डायमेंशन हुआ, अब बीटा का डायमेंशन फाइंड करें तो फॉर्मूला है, अब इतनी फॉर्मूला ही ध्यान में लेनी है, कितनी, तो यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर जितनी ही, तो उतनी फॉर्मूला में अब वैल्यूज रखे, जैसे कि वर्क, तो वर्क का डायमेंशन मतलब कि m1 L2 T-2 इज इक्वल टू अल्फा का डायमेंशन मतलब कि m-1 T2, और बीटा का तो हमें फाइंड करना है, तो बीटा को सब्जेक्ट बना देंगे, तो बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर m-1 नीचे चला जाएगा और फिर वो ऊपर जाएगा, तो वहाँ पर यहाँ पर बीटा स्क्वायर है, यहाँ पर इक्वेशन में भी यहाँ पर लिखा है बीटा स्क्वायर, तो वो बीटा स्क्वायर है, तो बीटा स्क्वायर पहले मैं लिख लूँ। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या होगा, तो m1 -1 नीचे ऊपर जाएगा, m2 हो जाएगा, राइट। फिर L2 एज इट इज़, और फिर T2 नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस, तो यहाँ पर T-4 हो जाएगा। बी स्क्वायर का हमने फाइंड किया है, तो अंडर रूट बोथ दी साइड्स, तो बीटा इज इक्वल टू हमें मिलने वाला है m1 L1 T-2, राइट। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ बीटा। ओके, उसके बाद जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन, फाइंड करंट इन 2 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो पहले हम लोग करंट फाइंड कर ले ओवरऑल दी सर्किट, तो करंट I इज इक्वल टू कितना वोल्टेज, तो यहाँ पर 10 - 5 कर देते हैं, 5 वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस होगा 2 इंटू 10⁻³ राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 2.5 इंटू 10⁻³ राइट। अब यहाँ पर जो वैल्यू है उसको x के साथ अगर कंपेयर करें, मतलब कि x इंटू 10⁻, यहाँ पर -6 के साथ कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x इज इक्वल टू हमें मिलने वाला है 2.5 मिली एम्पियर, क्योंकि उसके साथ कंपेरिजन की है, राइट। सो दैट इज आवर वैल्यू 2.5 मिली एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन AB इज आइसोथर्मल एंड BC इज आइसोबैरिक एंड CA इज आइसोकोरिक प्रोसेस, तो 3 प्रोसेसेस हो रही है। फाइंड टोटल वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, तो टोटल वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। पहले तो WAB फाइंड करते हैं,
ए टू बी जाने के लिए कितना वर्क हो रहा है. सो ए टू बी, तो वहाँ पर 2 इंटू P1 V1 इंटू ln2, राइट. तो यहाँ पर जो ए टू बी है, ए टू बी 2V1 मिल रहा है, राइट. तो 2V1 अपॉन V1 इज 2, इसीलिए ln2, क्योंकि जब कभी भी ये प्रोसेस होगी ए बी मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, तो log V2 अपॉन V1 आता है. तो 2V1 अपॉन V1, V1 कैंसिल, तो ये फॉर्मूला बचेगी. फिर जा रहे हैं B2C, तो WB2C इज इक्वल टू, अब B2C एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो B2C में प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, इसलिए नेगेटिव इंटू V1, क्योंकि 2V1 माइनस V1 इज V1 ओनली. तो अब WCA की बारी, WCA C2A. अब C2A एक आइसोकोरिक प्रोसेस है. आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कि वॉल्यूम सेम, और वॉल्यूम जब कभी भी सेम होगा तब कोई भी वर्क हो नहीं पाएगा, तो वर्क ज़ीरो हो जाएगा. तो अब टोटल वर्क फाइंड करें, WA टू B टू C टू A. तो यहाँ पर सबका सम कर देना है, WAB, BC, WCA, सबका सम करेंगे तो 2P1 V1 ln2, राइट, माइनस नेगेटिव साइन के होने की वजह से यहाँ पर P1 V1 आएगा. और अब यहाँ पर P1 V1 कॉमन, तो P1 V1 ब्रैकेट 2 इंटू ln2 माइनस 1, राइट, इज इक्वल टू, अब P1 V1, तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी PV इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ पर रख देते हैं nRT. तो nRT 2 ln2 माइनस 1 कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, तो यहाँ पर 2 ln2 माइनस 1, तो यस एक ऑप्शन है ऑप्शन 2, उसी के साथ मैच हो रहा है. तो यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया है, आप देख सकते हो 2 कॉमन, तो 2 बाहर, तो 2 बाहर मतलब ln2 माइनस 1/2. सो दैट इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ साइड ऑफ क्यूब ए इज मेड फ्रॉम 6 आइडेंटिकल शीट. If coefficient of linear expansion is alpha and temperature is now made T plus delta T from temperature T, then find change in volume. Okay, तो पहले तो यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपांसन, तो वॉल्यूम एक्सपांसन की फॉर्मूला डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू गैमा डेल्टा T, एक फॉर्मूला है उसकी. अब लीनियर एक्सपांसन के फॉर्म में अगर लिखना हो तो गैमा इज नथिंग बट 3 अल्फा डेल्टा T. अब अल्फा, राइट, तो यहाँ पर एक टर्म ऐड हो जाएगी, डेल्टा V इज इक्वल टू 3 इंटू V अल्फा डेल्टा T. लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में से V को राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में ले गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. और यहाँ पर क्यूब है जिसका साइड A है, तो उसका वॉल्यूम A क्यूब होगा, तो A क्यूब अल्फा डेल्टा T किसके साथ मैच हो रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है. सो दैट इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोलरॉइड इज 100 ल्यूमेन, नाउ दिस सेम पोलरॉइड इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री अबाउट इट्स एक्सिस, देन फाइंड न्यू इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू इट. तो पोलरॉइड है, राइट, तो न्यू इंटेंसिटी विल बी द सेम एज ओल्ड इंटेंसिटी, सो दैट विल बी 100 ल्यूमेन. Then next question में, 4 particles each of mass 1 kilogram and equidistant from each other move along a circle of radius 1 meter under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle. तो यहाँ पर 4 पार्टिकल है, मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट. तो चारों पार्टिकल एक सर्कल पे रखे हुए ऐसे हमें दिखेगा. तो पहला पार्टिकल यहाँ पर ये सर्कल को अगर अच्छे से ड्रॉ करें, राइट, यहाँ पर एक सर्कल है, तो राइट, सो दिस वन इज अवर सर्कल. नाउ चारों पार्टिकल्स को यहाँ पर रखें, राइट, तो ये कैपिटल M, यहाँ पर कैपिटल M और यहाँ पर कैपिटल M. अब क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, राइट,
तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा दैट इज F1। अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा दैट इज F2, यहाँ पर भी फोर्स लगेगा F2। तो दोनों का फोर्स, ये दोनों का फोर्स सेम होगा F2 F2, और जो एंगल बनेगा दैट इज 45 एंगल होगा एग्जैक्टली। तो M की वजह से, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट की वजह से सभी पर जो फोर्स लगेगा उसकी मैं यहाँ पर बात करूँ तो F नेट इज इक्वल टू, तो पहले तो सीधा वर्टिकल डाउन साइड जो फोर्स लगा दैट इज F1, और दूसरा एक फोर्स मतलब कि ये एंगल की वजह से, तो ये कॉस थीटा कॉम्पोनेंट F2 का और ये भी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट F2 का, दोनों के कॉस थीटा कॉम्पोनेंट डाउन साइड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहां पर हो जाएंगे 2 इंटू F2 cos 45, क्योंकि यहाँ पर 45 एंगल है। और इन सभी को जो मतलब के नलीफाई कर रहा है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सारे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहे हैं टुवर्ड्स दी सेंट्रल, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर, राइट। तो अब सबकी यहाँ पर फॉर्मूला लिखे, जैसे कि पहले F1, तो F1 मतलब कि G m² m इंटू एम अपॉन डिस्टेंस, तो यहाँ पर डायमीटर ही हो गया, तो 2r² इज इक्वल टू सॉरी हियर प्लस 2F2, तो यहाँ पर 2 इंटू जी m²। अब यहाँ पर वो डिस्टेंस मतलब कि यहाँ पर ये वाला हाइपोटेनियस वाला डिस्टेंस, तो वो हाइपोटेनियस वाला डिस्टेंस होगा √2 इंटू r², हाइपोटेनियस का ये डिस्टेंस है, इंटू cos 45, राइट, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट इज mv² अपॉन r, राइट। अब यहाँ पर इसका हम लोग सॉल्व करें तो mv², तो v को सब्जेक्ट बनाए, mm तो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक m कैंसिल हो गया, फिर एक r भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक r भी कैंसिल हो गया, राइट। तो बचेगा v इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ g इंटू एम अपॉन r इंटू दी ब्रैकेट 1 + 2 इंटू √2, राइट। तो इज इक्वल टू, अब उसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिखे तो यहाँ पर लास्ट में जो r बचेगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो वैल्यूज में से जो बचा सो वो होगा g अंडर रूट 1 + 2√2, राइट। तो ये किसके साथ मैच हो रहा है, तो ये फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज अवर आंसर। सॉरी, यहाँ पर ये सेकंड के साथ मैच हो रहा है क्योंकि आगे 1/2 भी था एक एडिशनल में, तो सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर। सो दैट इज अवर करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट में तो 1/2 है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पर आंसर हमारा जो होगा दैट इज सेकंड, सो दैट इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर पहला है एडियाबेटिक, राइट। तो एडियाबेटिक प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये एडियाबेटिक में हीट कंटेंट कांस्टेंट, राइट। फिर आइसोथर्मल, तो यहाँ पर P4 पे मैच हो रहा है। फिर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सो वो थर्ड के साथ मैच हो रहा है। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट होने वाला है। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर सिंपल रिलेशन है और वो है फर्स्ट F इज इक्वल टू R/2। अगले क्वेश्चन में I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का अबाउट इट्स डायमीटर। फिर सेकेंड I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का थ्रू सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। फिर I3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का अबाउट इट्स एक्सिस। एंड I4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड स्फीयर का थ्रू इट्स डायमीटर। तो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पर अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो पहला I1 मिलेगा दैट इज mr² / 2 और वो होगा रिंग के अकॉर्डिंग। रिंग का
डायमीटर के अलोंग। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का यहाँ पर प्लेन ऑफ रिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग का, तो वहाँ पर mr²/2 होगा, राइट। देन I3, तो I3 यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, सॉलिड सिलेंडर का अबाउट इज एक्सिस, दैट इज mr²/2। और I4 का यहाँ पर है सॉलिड स्फीयर, तो फॉर्मूला होगा यहाँ पर 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर का। तो कौन सा रिलेशन सही है, तो अगर चारों इक्वेशन देखी जाए तो यहाँ पर I1 + I2 इज इक्वल टू I3 + 5/4 I4 किया जाए। और अच्छा 5/4 I4 मतलब कि 5/4 इंटू 2/5, यहाँ पर ये 2 है, 2/5 mr², तो क्या बचेगा, तो 5 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 mr², तो 1/2 mr² प्लस 1/2 mr² इज इक्वल टू 1/2 mr² प्लस 1/2 mr², दोनों ही सेम होंगे, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर गिवन इज बिलो। तो यहाँ पर अलग अलग लाइंस हमें मिलेगी क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस A, B एंड C। तो पहला तो सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन, थर्ड लाइन ऑफ बामर एंड सेकेंड लाइन ऑफ पास्चन, फिर सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन, सेकेंड लाइन ऑफ बामर एंड सेकेंड लाइन ऑफ पास्चन, देन सेकेंड लाइमन बामर। तो यहाँ पर लाइमन की अगर बात करें तो वो स्टार्ट होगी और एंड होगी 1 पे, फिर बामर तो वो 2 पे एंड होगी और पास्चन तो वो 3rd पे एंड होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, क्योंकि A लाइमन को रिप्रेजेंट करता है, B बामर को रिप्रेजेंट करता है और C पास्चन को रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन वेरीज इनवर्सली विथ लीनियर मोमेंटम। स्टेटमेंट 2, एज लैम्बडा इंक्रीजेज एनर्जी एंड मोमेंटम इंक्रीजेज। तो यहाँ पर पहला तो स्टेटमेंट 1 जो कि ट्रू है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन वेरीज इनवर्सली विथ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, राइट। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। एंड इफ लैम्बडा इंक्रीजेज एनर्जी एंड मोमेंटम इंक्रीजेज, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि लैम्बडा जो है यहाँ पर, तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही इंक्रीज नहीं होने वाला है। सो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 220 volts AC supply is given to the primary circuit of transformer and as output of a 12 volt DC is taken out using rectifier. If secondary number of turns was 24, then find the number of turns in primary coil. तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है, तो ट्रांसफॉर्मर में रेशियो काम करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल अपॉन वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पर NP को सब्जेक्ट बनाए तो NP अपॉन NS कितना है 24 है, सेकेंडरी कॉइल के नंबर्स, VP 220 प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज और VS 12 वोल्ट सेकेंडरी कॉइल का। तो NP क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 220 इंटू 24 अपॉन 12, तो 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ पर 220 इंटू 2 440 आंसर आएगा। सो दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ओके, अगले क्वेश्चन में वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेन इज y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू x²/4 है, x²/4। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, मतलब कि म्यू दैट इज गिवन 0.5। ओके, फाइंड मैक्सिमम हाइट एट विच पार्टिकल कैन स्टे इन सेंटीमीटर। तो y हमें फाइंड करना है, राइट, क्योंकि हाइट है तो वर्टिकल डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर म्यू का रिलेशन है, म्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू tan थीटा। अब बेसिकली tan थीटा क्या है, तो tan थीटा अगर फाइंड करें तो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है dy/dx। तो dy/dx, तो y
का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेशन लेना है। तो पावर अहेड पावर -1, तो 2x⁻1 अपॉन 4, सो 2 2 ज़ा 4, तो x/2, तो यहाँ पर बचा x/2, राइट। तो tan थीटा की जगह x/2 आएगा, तो यहाँ पर रख देते हैं, और म्यू हमारे पास है 0.5, तो 0.5 ग्रेटर एंड इक्वल टू x/2, राइट। अब x क्या है, तो x को यहाँ से सब्जेक्ट बनाए, तो x इज इक्वल टू मिलेगा हमें √4y, तो x की जगह √4y रख देते हैं इस फॉर्मूला में, तो 0.5 ग्रेटर देन इक्वल टू √4y अपॉन 2, राइट। अब 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, यहाँ पर √ होगा, राइट। अब √y मतलब कि 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू √y आ जाएगा। अब y फाइंड करना है, तो स्क्वायर बोथ दी साइड्स, तो 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू y, so that is maximum height at which particle can stay, so that is in centimeter, 1/4 means y is equal to 0.25, so that is our answer. So 0.25 greater than equal to y, right. So this is the distance, this is the height which particle can stay. ओके इस क्वेश्चन में फाइंड आउट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग, जी दिया है। तो यहाँ पर उस ब्लॉक का मास भी है 0.5 किलोग्राम और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, तो फोर्स हमें देना है। तो यहाँ पर फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों ही सेम होंगे क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। तो फॉर्मूला यहाँ पर होगी F = N, और फ्रिक्शनल फोर्स की फॉर्मूला तो म्यू इंटू एन, म्यू इज गिवन दैट इज 0.2, तो 0.2 इंटू एन, राइट। अब जो हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं वो कितना है, तो 0.5 इंटू 10, मतलब कि 5 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला है F शुड बी लेस देन इक्वल टू कैपिटल F और N, तो 0.2 इंटू एन लेस देन इक्वल टू 5, राइट। सो यहाँ पर n लेस देन इक्वल टू 5 अपॉन 0.2 करें, 5 अपॉन 0.2 इज नथिंग बट 25, सो n लेस देन इक्वल टू 25, सो दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इन न्यूटन टू स्टॉप दैट ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग। इस क्वेश्चन में टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ सेम मास आर शोन जस्ट बिफोर कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर कॉलिजन, देन v1 अपॉन v2 इज, तो बिफोर कॉलिजन जो मोमेंटम था वो 0 होगा बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन तो pf मोमेंटम इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर v1 इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर कंपोनेंट्स बनेंगे, दो कंपोनेंट्स, यहाँ पर भी दो कंपोनेंट्स, राइट। तो एक कंपोनेंट ऐसा है कि जिसकी डायरेक्शन एक ही है, राइट हैंड साइड डायरेक्शन, और एक कंपोनेंट ऐसा है कि एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ, राइट। तो यहाँ पर y कंपोनेंट को अगर ध्यान में ले तो m इंटू साइन 30, मतलब कि m इंटू v1 साइन 30, और उसके ऑपोजिट माइनस m इंटू v2 साइन 30, राइट। तो इज इक्वल टू m v1 साइन 30 बाय, मतलब कि 1/2, सो बाय 2, माइनस यहाँ पर अगेन साइन 30, तो m v2 बाय 2। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 होगा, तो यहाँ पर 0 रख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि v1 इज इक्वल टू v2, बाकी सब कैंसिल हो गया, तो v1 इज इक्वल टू v2, तो दोनों का रेशियो क्या मिलेगा, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1, दैट इज आवर आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में I
इक्वेशन के फॉर्म में है, फाइंड चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग 0 to 15 सेकेंड्स। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला है डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 20t प्लस 8t स्क्वेयर। अब चार्ज अगर फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन बोथ दी साइड, सो इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 20t प्लस 8t स्क्वेयर dt। और ये जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंटीग्रेशन के अपर लिमिट लोअर लिमिट में भी टाइम आना चाहिए, तो 0 to 15। सो यहाँ पर नाउ टोटल चार्ज मिलेगा Q इज इक्वल टू 20 कांस्टेंट t स्क्वेयर बाय 2 अपर लिमिट 15 लोअर लिमिट 0 प्लस 8 कांस्टेंट अपर लिमिट, तो यहाँ पर टी क्यूब बाई 3 और फिर लिमिट्स आएगा अपर लिमिट 15 लोअर लिमिट 0, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर करें तो 220 मतलब 2 10 20, तो 10 इंटू 15 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, इट विल रिमेन 15 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर, राइट, प्लस यहाँ पर 8/3 इंटू 15 क्यूब आएगा, तो 15 क्यूब। अब इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंगे तो आंसर होगा 11250, सो दैट इज टोटल चार्ज इन कूलम, राइट। सो दैट इज टोटल चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग 0 to 15 सेकेंड। Okay, now question is, a 100 kilogram block can be lifted by placing a mass m on a piston hydraulic lift if diameter of piston placed at one end is increased by 4 times and that of second piston is decreased by 4 times. Now same mass m is placed at piston, then how many kilogram weight can be lift up and new set up? तो यहाँ पर न्यू मास फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर 100 किलोग्राम मतलब कि मास इंटू जी अपॉन एरिया, तो पहला मास इंटू जी पहला एरिया, राइट, इज इक्वल टू देन सेकेंड मास m2g अपॉन सेकेंड एरिया सेकेंड पिस्टन, क्योंकि दोनों का प्रेशर यहाँ पर सेम मिलने वाला है, राइट। तो now same mass m is placed, then how many kilogram weight can be lift up, तो वो weight यहाँ पर फाइंड करना है। तो m1 is 100 ग्राम अपॉन, यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो 4 से इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो 4 से इंक्रीज मतलब कि 4a1 लिख लेते हैं, 4a लिख लेते हैं, सिर्फ 4a इज इक्वल टू एम जी अपॉन, यहाँ पर वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो डिक्रीज एरिया हो रहा है और एरिया जो है डायमीटर अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो डायमीटर में तो एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर उसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर भी अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो a/4 स्क्वायर आ जाएगा, तो जी कैंसल्ड, तो m इज इक्वल टू 16 इंटू 16 इंटू 100, राइट। सो वो हमारा मास होगा एंड फिर कैलकुलेशन में लास्ट आंसर होगा 25600 किलोग्राम। सो इतना लोड लिफ्ट अप हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2 planets are revolving about planet with t1 upon t2 is equal to 1/8, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ω1 अपॉन ω2। तो t1 की क्या फॉर्मूला है, पहले तो एक रिलेशन है ω इज इक्वल टू 2π अपॉन टी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 2π अपॉन ω। तो अब इस इक्वेशन को इस फॉर्मूला में रखे तो 2π अपॉन ω1 अपॉन 2π अपॉन ω2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर 1/8 तो पहले से ही है, तो 2π कैंसल और ω2 न्यूमरेटर में ω2
अपॉन ओमेगा 1 इज इक्वल टू 1/8। तो उसका उल्टा करना है क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू 8/1। सो आंसर होगा 8। इस क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग इन मीडियम वेयर म्यू आर epsilon r is equal to 2 if speed of light in medium is x into 10⁷ मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट x। तो पहले मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करूँगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर दोनों सेम ही है, अंडर रूट 2 इंटू 2 4। सो आंसर होगा 2, राइट। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला है n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फाइंड करना है तो v इज इक्वल टू सी अपॉन एन। सी कितना होगा, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2, सो दैट इज 1.5 इंटू 10⁸। अब यहाँ पर हमें कंपेरिजन तो 10⁷ के साथ करनी है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं 15 इंटू 10⁷। अब कंपेयर करें तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ईजिली हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 15। सो दैट इज आवर आंसर। ओके, यहाँ पर Vm दिया है इक्वेशन के फॉर्म में, Vc दिया है इक्वेशन के फॉर्म में, मॉड्यूलेटिंग वेव और कैरियर वेव की इक्वेशंस दी है। फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव फाइंड आउट परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम परसेंटेज इज इक्वल टू AM अपॉन AC इंटू 100 दिया है। सो AM अपॉन AC इंटू 100, राइट। सो 20/80, क्योंकि AM मतलब कि एम्पलीट्यूड इन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, 80 AC मतलब कि एम्पलीट्यूड इन कैरियर सिग्नल इनटू 100, राइट। तो 1 0 कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर 200/8 एंड दैट इज 25। So 25% is the percentage modulation index. Okay, next question में in AC series RLC resonance circuit resistance R is equal to 6.28 ohm, frequency दिया है, self inductance, find quality factor of circuit। तो quality factor की फॉर्मूला सिंपल है, Q is equal to XL अपॉन R। अब XL क्या है, ओमेगा इंटू L अपॉन R। अब ओमेगा क्या है, तो यहाँ पर ओमेगा के फॉर्म में कुछ भी नहीं है, तो उसको भी कन्वर्ट करना है, तो 2πf इंटू एल अपॉन आर, राइट। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू एफ मतलब फ्रीक्वेंसी 10 इंटू 10⁶ इंटू इंडक्टेंस दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻4 एंड रेजिस्टेंस वो भी दिया है 6.28। तो यहाँ पर कैलकुलेशन होगा पाई 2 कैंसल्ड। अब बचा तो 10⁶ कैंसिल हो गया, यहाँ पर 10⁻⁻4, तो 10⁻2 बचेगा। 10⁻2 इंटू 10 10⁻3, सो 10⁻3 इंटू 2 तो 2000 मिलेगा। सो 2000 दैट इज आवर फाइनल आंसर, दैट इज क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट।